हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मात्रक एवं इकाई टॉपिक है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वह है द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का पिता कौन है। तो इसका उत्तर है आइंस्टीन। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया। इसका उत्तर है आइंस्टीन। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति हुई फ्यूसिस से, इसी से बना है फिजिक्स। ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर है प्रकृति। ग्रीक शब्द है फ्यूसिस और इसका अर्थ है प्रकृति, और यहीं से भौतिकी शब्द का उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति कौन सी है। तो यह है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी SI पद्धति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी SI पद्धति। SI पद्धति स्वीकार किया गया किस सन में स्वीकार की गई। इसका उत्तर है 1967 में। SI पद्धति को 1967 में स्वीकार किया गया। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है 7। SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है 2। तो इस तरह से SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है 7 और संपूरक मात्रकों की संख्या है 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका उत्तर है दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका उत्तर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर दूरी के बराबर होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इसका उत्तर है पारसेक। पारसेक भी दूरी मापने की एक इकाई है और यह सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक किसके बराबर होता है। इसका उत्तर है 3.262 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी नापने की इकाई क्या है। इसका उत्तर है नॉटिकल। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील के बराबर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है किसमें। इसका उत्तर है क्यूसेक में। जल की प्रवाह दर को क्यूसेक में मापा जाता है और एक क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर यानी 28.317 लीटर। समतल कोण का मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर है रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर है स्टेरेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। अगर दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच की कोणीय दूरी नापनी है, उसके लिए यंत्र का नाम है सेक्सटेंट। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो इसका उत्तर है डॉप्सन में। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 0.001 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से और भाग करना होगा तो बन जाता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। तो इसका उत्तर है 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। फर्मीमीटर है। फर्मीमीटर क्या है। तो यह लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर कहलाती है। ज्योतिफ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योतिफ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है।
एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 ग्राम। एक फेम्टो बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 ग्राम। एक फेम्टो बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैरल बराबर 159 लीटर और एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैरेट हीरा कितने के बराबर होता है? इसका उत्तर है 200 मिलीग्राम। एक कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। एक फैदम कितने के बराबर होता है? इसका उत्तर है 6 फीट। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। गैसों का दाब मापा जाता है किस यंत्र से? इसका उत्तर है मैनोमीटर से। गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। द्रव की श्यानता मापक है विस्कोमीटर। द्रव की श्यानता किस में मापी जाती है? तो यह विस्कोमीटर में। द्रवों की प्रवाह की गति मापक है। द्रवों की प्रवाह की गति किससे नापते हैं? वेंचुरीमीटर से। द्रव की श्यानता किससे नापते हैं? विस्कोमीटर से। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है नेफोस्कोप से। बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा मापी जाती है नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापी जाती है टैकोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। वाहन द्वारा जो दूरी तय की जाती है उस मापक यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। और वाहन की चाल मापी जाती है टैकोमीटर से। तो उसकी चाल क्या है? दूरी नापने के लिए ओडोमीटर और चाल नापने के लिए टैकोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? तो यह नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानी जाती है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? यह प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, यानी पानी के जहाज में इसका यूज किया जाता है सोनार यंत्र का। सागर की गहराई मापी जाती है किस यंत्र से? तो इसका उत्तर है फैदोमीटर से। सागर की गहराई मापने का यंत्र है फैदोमीटर। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है किससे? इसका उत्तर है पाइरेहिलियोमीटर से या पाइरेनोमीटर से। दो है यंत्र। सोलर रेडिएशन किससे मापा जाता है? इसका उत्तर है पाइरेहिलियोमीटर या पाइरेनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किस यंत्र का? इसका उत्तर है पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता के मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ और यह मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। पौधों में वृद्धि किस हिसाब से हो रही है उसको मापने के लिए यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमिनोमीटर। तो हवा के वेग और उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमिनोमीटर। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इसका उत्तर है ब्यूटीरियोमीटर। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा ब्यूटीरियोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट से झूठ का पता लगाया जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है गायरोस्कोप से। घूमती हुई वस्तुएं हैं तो उसकी गति मापने के लिए कौन सा यंत्र है? इसका उत्तर है गायरोस्कोप। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है किस यंत्र से? यह है
स्ट्रोबोस्कोप, घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका उत्तर है ऊर्जा की। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। और बोलोमीटर किससे नापा जाता है? बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। तापमान मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टॉपिक है सदिश एवं अदिश राशियां। वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे कौन सी राशियां कहते हैं? तो इसका उत्तर है अदिश राशियां। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व और दूरी। ये सभी प्रमुख अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर है सदिश राशियां। इन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ऐसी राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। प्रमुख सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार। ये प्रमुख सदिश राशियां हैं। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में, यानी चाहे वह प्रति सेकंड हो या प्रति मिनट हो या प्रति घंटा हो, तो इसको इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। और चाल होती है एक अदिश राशि। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। निश्चित दिशा में, यहाँ पर दिशा निश्चित हो गई है, इसलिए तो चाल जो है वेग बन जाती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग। और इसमें चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और इसमें निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? तो दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब चाल और वेग के मात्रक है। किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है। वेग तथा चाल की विमा क्या होती है? तो इसका उत्तर है एल टी इनवर्स, एल टी टू द पावर -1, या कह सकते हो एल टी इनवर्स। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? इसका उत्तर है कोणीय वेग। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? इसका उत्तर है mlt टू पावर -1, mlt इनवर्स। कोणीय वेग की विमा होती है mlt इनवर्स। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? इसका उत्तर है त्वरण। त्वरण की परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की विमा होती है एल टी टू द पावर -2, एल टी -2। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। जब किसी कार में, किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे करके गाड़ी रुक जाती है, तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और अगर गाड़ी की स्पीड, कार की स्पीड बढ़ती है तो उसको त्वरण कहते हैं, धनात्मक त्वरण। और जब चलते चलते रुक जाए तो उसको मंदन कहते हैं। त्वरण और मंदन, त्वरण है धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। बल, आवेग और बलाघूर्ण, इससे संबंधित प्रश्न है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यानी आवेग बराबर F × T, बल गुणा समय। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड।
बल एक प्रकार का है दबाव या खिंचाव। बल एक प्रकार का दबाव या खिंचाव होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बल का मात्रक होता है डाइन और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में होता है न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है कितने डाइन के? इसका उत्तर है 10 की घात 5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। बल की विमा क्या होती है? इसका उत्तर है mL_t-2। बल किसका गुणनफल है? तो यह है मात्रा और त्वरण का, यानी F = ma²। मात्रा और त्वरण का यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो कोई अगर मार्ग वृत्तीय है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन से हैं? तो उदाहरण है पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति। कृत्रिम उपग्रह जो भी पृथ्वी पर भेजे जाते हैं तो वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये अभिकेंद्रीय बल के द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं और चक्कर लगाया करते हैं। अभिकेंद्रीय बल की दिशा किस ओर होती है? तो यह होती है केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल और केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस तरह से आज हमने टॉप 100 प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनका अध्ययन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।